नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्नेहवर्धन पांडे, पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन पुणे से आज आपके साथ विल्सन्स डिजीज़ के बारे में एक चर्चा करने वाला हूँ। आइए देखिए इस वीडियो में कि विल्सन्स डिजीज़ आखिर होता क्या है। बच्चों में होने वाले लिवर फेलियर के कारणों में से वायरल हेपेटाइटिस के बाद विल्सन्स डिजीज़ सबसे ज़्यादा लिवर फेलियर करता है। विल्सन्स डिजीज़ होता क्या है? विल्सन्स डिजीज़ तांबा यानी कि कॉपर की बीमारी होती है। जो हम खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, उसमें कॉपर की एक मात्रा होती है। आमतौर पे अपने खाने और पानी में से जो एक्स्ट्रा कॉपर होता है वह इंटेस्टाइन से लिवर में ले जाया जाता है। लिवर में सेरुलोप्लाज्मिन नामक एक एंजाइम यह कॉपर को अपने साथ जोड़कर इसको पैखाना यानी कि स्टूल्स और यूरिन में एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर फेंक दिया जाता है। एक जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से यह सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर के साथ नहीं जुड़ पाता। इसकी वजह से यह होता है कि एक्स्ट्रा कॉपर जो है वो अपने ब्लड सर्कुलेशन से भिन्न भिन्न ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, ब्रेन, आँखें और किडनी में जाकर जमा हो जाता है और उसे जाकर डैमेज करता है। तो क्या तकलीफ होती है यह एक्स्ट्रा कॉपर की वजह से? लिवर में बच्चों में आम स्वरूप में यह लिवर को डैमेज पहुंचाती है। साधारण लिवर फंक्शन टेस्ट की खराबी से लेकर कुछ ही दिनों में और कुछ ही हफ्तों में ये लिवर को पूरा डैमेज कर सकती है। कई बच्चों में यह लिखावट के बदलाव और स्कूल परफॉर्मेंस के गिरावट के स्वरूप में प्रेजेंट करती है। अडल्ट्स में यह दिमागी बीमारियों के रूप में प्रेजेंट करती है। यह अबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है और मेनिया भी हो सकता है। यदि आपके फैमिली में किसी बच्चे या किसी बुज़ुर्ग को लिवर फेलियर या दिमागी बीमारी का कोई प्रॉब्लम हो तो वह विल्सन्स डिजीज़ हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि विल्सन्स डिजीज़ को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ जाती है जो ब्लड में डिटेक्ट किया जा सकता है। पेशाब में भी कॉपर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, यह भी हम जांच के द्वारा पहचाना जा सकते हैं। सेरुलोप्लाज्मिन के लेवल्स भी ब्लड में कम हो जाते हैं। आँखों में कॉपर का एक रिंग बन जाता है। दिमाग में भी MRI द्वारा कॉपर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और आखिर में एक जेनेटिक टेस्ट इस बीमारी को कंफर्म कर सकती है। इसके निदान के बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में शुगर की मात्रा कम लेनी चाहिए, इसी तरह विल्सन्स डिजीज़ की बीमारी में तांबा यानी कि कॉपर कंटेनिंग फूड्स की मात्रा कम करनी चाहिए। चॉकलेट्स, नट्स और सी फूड्स में सबसे ज़्यादा तांबे की मात्रा होती है और इसका परहेज़ी करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो तांबा जाके सारे ऑर्गन्स में जमा हो गया होता है उसको भी निकालना ज़रूरी है। इसे हम चिलेशन कहते हैं, जैसे कि डीपेनिसिलामीन, ट्राइएंटीन और जिंक, ये दवाइयाँ इसके काम आती हैं। जिन लोगों को दिमागी बीमारियां होती हैं जैसे कि मेनिया, साइकोसिस, उसका भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि यह बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती हो या अगर इसे दवाइयों द्वारा कंट्रोल नहीं पाया जा पाए तो लिवर ट्रांसप्लांट ही एक आखिरी ऑप्शन बनता हो। क्या हम विल्सन्स डिजीज़ को रोक सकते हैं? मैं इसका जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि ये एक जेनेटिक बीमारी है। हम इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन जल्द से जल्द इसका डायग्नोसिस ज़रूर कर सकते हैं। कुछ बच्चों में यदि हम 5 साल से नीचे इस बीमारी का डायग्नोसिस करें और इसका सही उपचार करें तो ये आम जिंदगी जी सकते हैं और इन्हें आगे जाके कोई सीवियर बीमारी नहीं होती। तो आखिर में मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि विल्सन्स डिजीज़ बच्चों में होने वाले लिवर फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है। इसको बहुत ही जल्द पहचाना जाना चाहिए, इसका डायग्नोसिस करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जिन फैमिलीज़ में किसी भी बच्चों को कोई लिवर की बीमारी हो या कोई दिमागी बीमारी हो, इनको विल्सन्स डिजीज़ के बारे में ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। इस बीमारी के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।